Assalamu alaikum everyone. In this video, we will talk about some psychiatric disorders which present with psychosis. तो वो उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं? वो आपके पास स्किज़ोफ्रेनिया आ सकता है, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर हैं, स्किज़ोफॉर्म डिसऑर्डर हैं, डिलीरियम है, सब्सटेंस अब्यूज़ है। ये साइकोसिस के साथ जो प्रेजेंट करने वाले डिसऑर्डर्स हैं, वो फंक्शनल भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक हो सकते हैं। फंक्शनल वाले जो हैं वो हमारे साइकेट्री के डोमेन में आएंगे। जो ऑर्गेनिक वाले हैं उनके अंदर, ऑर्गेनिक मीन्स आप याद रखो ऑर्गन से, यानी उनके अंदर ऑर्गन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम मिलेगी या उसकी कोई मटेरियली कॉज होगी। वो ड्रग्स हो सकती हैं, वो सब्सटेंस अब्यूज हो सकता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी हो सकती हैं, और दूसरी जो अल्कोहल है, मेथाम्फेटामीन है, एलएसडी है, वो हो सकती हैं। उसके अलावा कोई भी ब्रेन लीजन्स हो सकती है, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी हो सकती है। इनको हम वन बाय वन जो है इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। First of all, what is the definition of psychosis? Here is the definition of psychosis. Psychosis is characterized by an impaired relationship with reality. तो जो रियलिटी है उससे दूर हो जाना, इसको हम साइकोसिस कहते हैं। साइकोसिस कोई डिजीज नहीं है, इट्स जस्ट अ सिम्टम या साइन, आप इसको कह लो। ये कभी भी आपका जब कोई क्वेश्चन आएगा यूएचएस के सिनेरियो में, आप उसमें इसको एज अ डायग्नोसिस नहीं लिखोगे कि ये साइकोसिस है। साइकोसिस तो है उसको, लेकिन साइकोसिस के पीछे बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनते हैं, उसकी बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं। उनको हम वन बाय वन अभी देखते हैं। इट इज़ अ सिम्टम ऑफ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर्स। पीपल हु आर एक्सपीरियंसिंग साइकोसिस में हैव ईदर हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स। यहाँ पे हमारे पास दो बातें पता लगी हमें कि साइकोसिस के पेशेंट्स को डिल्यूजन्स हो सकते हैं या हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। व्हाट आर हेलुसिनेशंस एंड व्हाट आर डिल्यूजन्स? तो हेलुसिनेशंस क्या होती हैं? हेलुसिनेशंस एक मिसपरसेप्शन है। मिसपरसेप्शन, या आप कह लो कि सेंसी परसेप्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कोई चीज़ ना भी हो, आपको नज़र आ रही हो। फॉर एग्जांपल, कहीं पर खून नहीं पड़ा हुआ, आपको वो नज़र आ रहा है। आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। कोई भी सेंसरी स्टिमुलस हो सकता है। आपको ऑल्फैक्टरी स्टिमुलस हो सकता है, कोई खुशबू आ रही है, कोई बू आ रही है आपको। आपको टैक्टाइल स्टिमुलस हो सकता है कोई, ठीक है, कोई चीज़ जो है वो बॉडी के ऊपर जो है क्रॉल करते हुए आपको लग रहा है कि आपके पास इंसेक्ट हो रहे हैं, आपके बॉडी पे फिर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, आपने इसके वर्सेस आपने जो है वो इल्यूजन्स याद रखनी है। इल्यूजन्स क्या होता है? इल्यूजन्स होता है मिसपरसेप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, लेकिन आप उसको मिस परसीव कर रहे होते हो। आप जो समझ रहे होते हो, आपको जो दिख रहा होता है, आपको जो सुनाई दे रहा होता है, वो सही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कोई रोप पड़ी हुई है, आपको वो सांप नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पानी पड़ा हुआ है, आपको वो खून नजर आ रहा है। रोड गुजर रही है, आपको जो है वो दूर से वहां से जो है वो दरिया गुजरता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की जो चीजें हैं, ये सब इल्यूजन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डिल्यूजन है। व्हाट इज डिल्यूजन? डिल्यूजन है बिलीफ, फॉल्स बिलीफ। बिलीफ के अंदर आपके कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। ठीक है, फॉल्स बिलीफ कैसे होगा? जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगी उससे दूर होगा कोई भी। वो चार टाइप्स के हो सकते हैं। परसिक्यूटरी मोर कॉमन है। परसिक्यूशन का उसको खौफ रहेगा उसको कि मुझे कोई हार्म करना चाहता है, मुझे कोई किल करना चाहता है, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो उसके अगेंस्ट जा रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, पर्प्यूरल साइकोसिस में आपने पढ़ा होगा कि डिल्यूजन्स होते हैं कि मदर को ऐसे लग रहा होता है कि ये जितना हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ये मेरे बच्चे को और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वो हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है। तो ये परसिक्यूशन के हैं। या किसी को लगता है कि मेरे पीछे जो है वो सीआईए के एजेंट लगे हुए हैं, मेरे पीछे जो है वो एजेंसीज के बंदे हैं, पुलिस वाले मुझे पकड़ के मारना चाहते हैं, मेरे रिलेटिव्स मुझे मारना चाहते हैं। तो ये सब जो है डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन है। हाइपोकॉन्ड्रियकल इज द नेक्स्ट टाइप। इसमें जो है वो पेशेंट को लगता है कि मुझे कोई बहुत ही सीरियस इलनेस है, मुझे कैंसर है, ठीक है, या कोई माइल्ड सी इलनेस हो भी सकती है उसको, और उसको ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत सीरियस है, ये कन्वर्ट हो जाएगी और मेरी एम्पुटेशन हो सकती है, मैं डेथ हो सकती है वगैरह। थर्ड टाइप इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस, ठीक है। पेशेंट को लगेगा कि मैं बहुत ग्रैंड हूँ, मैं बहुत ही कोई बड़ी हस्ती हूँ, या मैं किसी बड़ी हस्ती के साथ एसोसिएटेड हूँ। आपने ये केसेस देखे हुए होंगे, आपके मीडिया पर आते रहते हैं कि ट्रम्प की जो है वो बेटी जो है पाकिस्तान से मिल गई। तो बेसिकली वो क्या होता है? पर ये डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोस होते हैं। फोर्थ टाइप इज निहिलिस्टिक। निहिलिस्टिक टाइप में क्या होता है? पेशेंट को लगता है कि वन ऑफ माई बॉडी पार्ट इज मिसिंग, माई हेड इज मिसिंग,
या पूरा मैं जो पूरा ही हूँ, मैं रूह हूँ, मैं जो है वो जिंदा जिस्म मेरा कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं मेरी डेथ हो चुकी है और यहाँ पे मेरी रूह जो है वो प्रेजेंट। तो आप देख सकते हो इन सारी टाइप्स की जो डिल्यूजन है इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात बहुत दूर है। ठीक है, ये आपने याद रखना। अच्छा, तो ये जो हेलुसिनेशन डिल्यूजन हैं ये साइकोटिक बिहेवियर में आ सकती हैं। अब साइकोटिक बिहेवियर जो है, साइकोसिस जो है, उसका पूरा स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है जिसके अंदर जो है वो साइकोसिस हो सकता है। साइकेट्रिक इलनेसेस की बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिक कॉजेज जो है वो हम बाद में इसके डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर द फंक्शनल कॉजेज ऑफ साइकोसिस? उसमें एक स्पेक्ट्रम की साइड पे आपके पास है डिप्रेशन। तो जो डिप्रेशन है आपका, इसमें भी साइकोटिक सिम्टम्स हो सकते हैं, उसको फिर हम कह देते हैं कि डिप्रेसिव साइकोसिस या साइकोटिक डिप्रेशन का नाम देते हैं हम। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम बढ़ता जाएगा। इसमें आपके पास जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोसिस हो सकता है। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर आते हैं। स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर बेसिकली स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर आते हैं पहले, जिनके अंदर मूड भी मूड डिसऑर्डर भी होते हैं प्लस साइकोसिस के सिम्टम्स भी होते हैं। फिर आपके शिज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर आ जाते हैं। अगर कोई भी साइकोसिस के सिम्टम्स आपको लग रहे हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया है बिल्कुल, उसके साथ सारे सिम्टम्स उसके पूरे हो रहे हैं, जो उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम होते हैं, लेकिन 6 मंथ तक आप उसको जो है वो स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर कहते हो। 6 मंथ के बाद जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया उसको लेबल करते हो। आगे हम जो है वो इसको स्किज़ोफ्रेनिया आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो 2 स्पेक्ट्रम है डिजीज़ेज़ के, जिनके अंदर साइकोसिस हो सकता है। और रिवर्सिबल साइकोसिस के सिम्टम भी हो सकते हैं। रिवर्सिबल साइकोसिस जो है वो आपका यूजुअली डिलीरियम जिसको हम कहते हैं उसमें हो सकता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कॉज होता है उसमें, वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ऑर्गेनिक कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं साइकोसिस की? अब ये आपने याद रखना है कि डिप्रेसिव साइकोसिस हो सकता है, मैनिया हो सकता है विद साइकोसिस, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिनमें मूड का प्रॉब्लम भी होगा, साइकोसिस भी होगा। स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर हो सकते हैं जिसमें बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया वाले सारे सिम्पटम होंगे, बट एक तो इम्पेयरमेंट नहीं होगी बहुत ज़्यादा फंक्शन की, और दूसरा 6 मंथ्स से कम का ड्यूरेशन होगा, एंड ऑल लाइफ लॉन्ग नहीं होगा। अगर लाइफ लॉन्ग सिम्टम्स है 6 मंथ से ज़्यादा है वैसे हर टाइम, और इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शनिंग भी है, तो वो हम उसको स्किज़ोफ्रेनिया लेबल करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके ऑर्गेनिक क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो आपके पास ड्रग्स हैं, प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स और सब्सटेंस अब्यूज़ दोनों। अल्कोहल हो सकता है उसमें, सब्सटेंस अब्यूज़ में मेथाम्फेटामिन हमने डिस्कस किया, एलएसडी जो है वो आजकल कॉमन है। ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कौन सी हो सकती हैं? लीवोडोपा, मिथाइल डोपा, ग्लूकोकॉर्टिकोइड साइकोसिस, आपने उसके साइड इफेक्ट्स में पढ़ा हुआ होगा। ये चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है वो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। ये आपने पढ़ा होगा कि इसमें जो है वो यूजुअली ऑल्फैक्टरी जो है हेलुसिनेशंस आ रही होती हैं इसमें, खास तौर पे विजुअल हेलुसिनेशंस डिलीरियम के साथ कॉमन है, डिलीरियम हो सकता है इसमें। ठीक है, बाकी ओल्ड एज में जाके जो है वो डिमेंशिया जो होता है उसके भी लेटर स्टेजेस में, और हंटिंगटन डिजीज में यंग पेशेंट्स में होता है। ये हो सकता है, साइकोसिस हो सकता है। तो ये कुछ ऑर्गेनिक कॉजेज हैं, कुछ फंक्शनल कॉजेज हैं। अगर हम इनको वन बाय वन देखें तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डिप्रेशन के पेशेंट में क्या होगा? डिप्रेशन के सोमैटिक और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। लैक ऑफ प्लेजर, एनहेडोनिया जिसको हम कहते हैं, सेल्फ हार्म हो सकता है, सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है इन पेशेंट्स में। और अगर हम सोमैटिक सिम्टम्स की बात करें इसमें, तो डिप्रेशन जो है वो लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, स्लीपलेसनेस हो सकती है, इंक्रीज स्लीप हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, पेन्स, एक्स, हेडेक्स हो सकते हैं। ये चीज़ें जो है डिप्रेशन में कॉमन होती हैं। मैनिया का आपको पता है, मैनिक एपिसोड अगर होगी तो मैनिक एपिसोड में जो है वो हो सकता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर हो उसको, या फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मैनिया हो सकती है उसको। ठीक है, स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया हम डिस्कस कर चुके हैं। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में हिस्ट्री ऑफ फिट्स होगी। डिलीरियम में देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ लाइक, डिलीरियम जो है वो हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। डिलीरियम में जो है आईसीयू एडमिशन की हिस्ट्री होगी, या इमरजेंसी में जो है उसको बहुत सारी ड्रग्स जो है वो इकट्ठी दी गई होंगी। ओल्ड एज होगी।
ठीक है। और डिलीरियम में जो पेशेंट एजिटेटेड होगा, ठीक है, एजिटेशन होगी, गुस्सा होगा, उसके अंदर इरिटेबिलिटी होगी, लड़ रहा होगा वो हेल्थ केयर स्टाफ से, ये सारी चीज़ें होंगी उसमें। और फ्लक्चुएशन होगी, कभी सिम्टम ज़्यादा होंगे, कभी कम होंगे। नाइट टाइम पे सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। और ये एक रिवर्सिबल एंड ट्रांजिएंट फेज है, इसको अगर आप ठीक कर देते हो, ठीक है। और लॉस ऑफ ओरिएंटेशन इसकी बहुत एक कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है। टाइम प्लेस एंड पर्सन में जो है ना पेशेंट ओरिएंटेशन नहीं होगी उसकी, तो नहीं पता होगा मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, वैसे क्या हो रहा है, और टाइम भी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको डिलीरियम की तरफ लेकर जाएंगी। इसके साथ जो है वो डिफरेंट किस्म की मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ भी होंगी। मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? हाइपो ग्लूकोज के प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है, हाइपरकलीमिया हाइपोकलीमिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है, खासतौर पर मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, ये वाले प्रॉब्लम्स, और सेरिब्रल मलेरिया, ये चीज़ें हो सकती हैं इस पेशेंट में। तो ये चीज़ें आपने देखनी है डिलीरियम के सिनेरियो में कि अगर इस तरह की कोई चीज़ प्रेजेंट है, उसको प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन है या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स की उसके अंदर हिस्ट्री है, और लैब वैल्यूज़ में उसकी यूरिया या एल एफ टीज आर एफ टीज ये चीज़ें डी रेंज हैं, तो आप जो है उसको कहोगे कि ये डिलीरियम की वजह से इसमें जो है वो साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंशियल है हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होगा, पेशेंट को, एक तो यंग पेशेंट होगा, ठीक है, डिलीरियम में तो ओल्ड पेशेंट था, यंग पेशेंट होगा। एंड फैमिली हिस्ट्री जो है इसमें पॉजिटिव हो सकती है। कुछ आपको पता है सारी साइकेट्रिक डिजीज़ में जो है वो दो डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो सकती है। वो आपके पास बाइपोलर डिसऑर्डर है एक, इसमें स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है, और दूसरा जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया है। तो ये दो डिसऑर्डर्स आपने याद रखने हैं, जेनेटिकली जो है वो आगे पास ऑन करते हैं। हंटिंगटन डिजीज़ में भी साइकोसिस होता है, वो भी पास ऑन करती है, आपको पता है, पीएजी रिपीट उसमें हो रहा होता है ना, मोनोजेनिक डिसऑर्डर जो है वो। चलो खैर, क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होंगे, वही डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस, ऑड बिहेवियर होगा, पैसिविटी ऑफ थॉट्स होगी, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मेरे अपने जो सोच है ये मेरी अपनी सोच नहीं है, ये कोई और मेरे अंदर जो है वो ब्रॉडकास्ट, ये मेरे अंदर जो है वो सोच डाल रहा है, ठीक है। इंसर्शन ऑफ थॉट्स होगी, विदड्रॉल ऑफ थॉट्स होगी। और इसके आप याद रखो ए बी सी डी सिम्टम्स होते हैं। व्हाट इज ए से जो है ना ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होंगी इसमें। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस आपने याद रखना है, रनिंग कमेंट्री लाइक, अगर कोई भी इस तरह का आ रहा है ना, कमेंट्री चल रही होगी, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, ए से। बी से ब्रॉडकास्टिंग, इंसर्शन एंड विड्रॉल ऑफ थॉट्स, उसको पेशेंट को ऐसे लगेगा कि मेरे जो भी ख्यालात हैं वो सबको पता हैं, और बाकी जो हैं वो इंसर्ट भी कर सकते हैं थॉट्स मेरे जहन के अंदर, ठीक है। कंट्रोल्ड फीलिंग्स, इम्पल्सेस एंड एक्ट्स होंगे। एंड डिल्यूजनल परसेप्शन होगी, जो डिल्यूजन होंगी, बेसिकली सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को वो परसीव करेगा, किसी भी चीज़ को, कोई भी सेंसरी स्टिमुलस को आएगा उसके बारे में उसके जो बिलीफ होगा वो बिल्कुल ख़राब होगा, ठीक है। ये तो थे एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिक एपिसोड, अगर चल रही होगी तो ये ए बी सी डी सिम्टम्स आएंगे, इनको हम पॉजिटिव सिम्टम्स भी कहते हैं। अच्छा, अब बेसिकली इसके साथ आपके साथ कोई भी पेशेंट आएगा तो आपने उसमें सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कॉजेज रूल आउट करने हैं। आपने उसकी ड्रग हिस्ट्री देखनी है, ड्रग हिस्ट्री में उसकी कोई भी अल्कोहल या कोई भी सब्सटेंस ड्रग नहीं होनी चाहिए। लिवोडोपा, मिथाइलोपा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंटी मलेरिया ड्रग्स ये नहीं होनी चाहिए। सीटी स्कैन एमआरआई करोगे आप, फिट्स की हिस्ट्री लोगे, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नहीं होनी चाहिए। डिलीरियम के आपको डिफरेंशिएशन पॉइंट मैंने आपको बता दिया। डिमेंशिया ओल्ड एज में होता है, और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी होती है। स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो यंग एज में होगा, 25-30 इस एज का पेशेंट होगा। हंटिंगटन डिजीज हो सकती है, उसमें जो है वो कोरिफॉर्म कोरिया होता है, ठीक है, हंटिंगटन कोरिया, उसमें मूवमेंट डिसऑर्डर होता है कोरिया का, और साथ डिमेंशिया होता है, और फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, अभी हम बात कर चुके हैं। अच्छा, ये तो था पेशेंट एक्यूट स्टेट में प्रेजेंट कर रहा है। क्रोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में अगर क्रोनिक स्टेट में प्रेजेंट कर रहा है तो उसमें फिर नेगेटिव सिम्टम्स होंगे। बट आर द नेगेटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं एपैथी, लॉस ऑफ ड्राइव, कोई उसके अंदर मोटिवेशन नहीं होगी, कोई काम नहीं वो करना चाहता, वो किसी और के साथ भी कोई
रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता, वो अपनी केयर भी नहीं करना चाहता, पुअर सेल्फ केयर होगी, वो बात भी नहीं करना चाहता किसी के साथ, पोवर्टी ऑफ स्पीच होगी, सोशल आइसोलेशन, सोशल विड्रॉल, लॉस ऑफ मोटिवेशन डिराइव, ये सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिव सिम्टम्स में आएंगी। इसमें एक कॉमनली आपका एमसीक्यू आता है, वो है कि पेशेंट में ऑड पोस्चर होता है, कैटाटोनिया। कैटाटोनिया जो है वो ऑड पोस्चर भी होता है इसके अंदर, इसका बिहेवियर भी ऑड होता है और इसमें ऑड पोस्चर भी होता है। अच्छा, इसको जो आपने डिफरेंशिएट करना है, जो आपको प्रॉब्लम हो रही होती है, वो होता है साइकोटिक डिप्रेशन से, साइकोटिक डिप्रेशन एंड स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको मूड डिसऑर्डर दिए हुए होंगे ना, मूड का प्रॉब्लम दिया हुआ होगा कि उसका मूड खराब रहता है या इस तरह का कुछ है, तो उसमें आपने सिर्फ जो है वो स्किज़ो अफेक्टिव जो है उसको लेबल करना है, अदरवाइज आपने जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया ही लिखना है। 6 वीक्स कुछ जगह पे है, 6 मंथ्स है कुछ जगह पे, इससे ज्यादा के सिम्टम्स होते हैं यूजुअली स्किज़ोफ्रेनिया में, ये आपने देखना है। ठीक है। अम, अच्छा, साइकोटिक डिप्रेशन में क्या होगा? साइकोटिक डिप्रेशन में साइकोसिस के सिम्टम्स से पहले या उससे ज्यादा जो होंगे वो डिप्रेशन के सिम्टम्स होंगे, ये भी मैं आपके साथ जो है वो ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा, डिप्रेशन में जो होता है ना, वो कॉन्ग्रुएंस होती है। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस होता है कि जो भी डिल्यूजन्स होंगी, हेलुसिनेशंस होंगी और उसका इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होंगी, ये सारी इकट्ठी आएंगी और एक ही चीज़ के बारे में होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर वो डिप्रेस है तो उसको कोई भी चीज़ वो देखती है कि कोई काम ठीक नहीं हो रहा, तो उसको ये लगेगा कि मेरी वजह से ये काम नहीं ठीक हो रहा। डिल्यूजन उसका, ये बिलीफ उसका फॉल्स ये बन जाएगा कि मेरी वजह से हो रहा है, दुनिया में जो भी चीज़ खराब हो रही है वो मेरी वजह से, मेरा फ्यूचर जो है वो खराब है वो भी मेरी वजह से, इस तरह की चीज़ के होंगे। जबकि स्किज़ोफ्रेनिया में जो डिल्यूजन हेलुसिनेशंस होती हैं, उनका रियलिटी से, उसके इमोशन से, उसके मूड से कोई ताल्लुक नहीं होता, इनकॉन्ग्रुएंट होती है। दूसरी चीज, साइकोटिक डिप्रेशन वाले में इंसाइट होगी। इंसाइट क्या होता है? उसको पता होगा कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, चल रहा है, ठीक है। जबकि जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होगा उसमें लैक ऑफ इंसाइट होगा। लैक ऑफ इंसाइट, वो ये नहीं मानने के लिए तैयार होगा कि मुझे कोई डिजीज है। तो इस पे क्वेश्चन में आपको इसका किस तरह पता लगेगा, उसमें बताया होगा कि अगेंस्ट हिज विल जो है उसको हॉस्पिटल लेकर आया गया होगा या फिर साइकेट्रिक्स के पास लेकर आया हुआ होगा, अगेंस्ट हिज विल। ठीक है, डिप्रेशन वाला खुद अपनी विल के साथ आ सकता है, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया वाला हमेशा अगेंस्ट द विल लाया जाए। तो इन्वेस्टिगेशंस हमने डिस्कस की हैं, जो भी आपने करनी है वो ज़्यादातर जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो किस चीज़ पे फोकस कर रही हैं? रूल आउट करने पे ऑर्गेनिक कॉजेज़ को। मैनेजमेंट क्या होती है स्किज़ोफ्रेनिया की? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है ड्रग ट्रीटमेंट जो होता है उसमें न्यूरोलेप्टिक्स होते हैं। फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं। फर्स्ट जनरेशन जो है उनके एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स हैं, जिसमें आपके पास एक तेजिया यानी रेस्टलेसनेस आती है, या हाँ रेस्टलेसनेस होती है। एक्स्ट्रा ये डिस्टोनिया हो सकता है। डिस्टोनिया क्या होता है? कि ऑड पोस्चर्स होते हैं, ऑड मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। अनकंट्रोलेबल कॉन्ट्रेक्शंस होती हैं बेसिकली बॉडी के मसल्स की, जिसकी वजह से ऑड पोस्चरिंग होती है। और पार्किंसनिज्म हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज ड्रग्स क्या कर रही हैं, ये जो डोपामीन है उसको कम कर रही हैं, ठीक है, ब्लॉक कर रही हैं बेसिकली डोपामीन रिसेप्टर्स को, इस वजह से ये सिम्टम्स आ सकते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स आप इसमें दोगे तो उसमें एंटीकोलिनर्जिक देने की वजह से जो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, वो कंट्रोल हो सकते हैं। अच्छा, अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन में ज़्यादातर वेट गेन, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, डिस्लिपिडीमिया, ये वाली ज़्यादा एसोसिएशन है। उसमें जो एक आपने याद रखनी है, वो हमेशा लाजमी याद रखनी है, वो है सी से क्या है जी? क्लोजापीन। तो क्लोजापीन की आपने मॉनिटरिंग जब भी करनी है तो वो सी फॉर क्लोजापीन एंड सी फॉर सीबीसी, सीबीसी करना है, क्योंकि ये करवाती है ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। ये आपने हमेशा याद रखना, ठीक है। बाकी इनके एडवर्स साइड इफेक्ट्स आए हुए हैं, वो डोपामीन ब्लॉकेज की वजह से तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। कोलिनर्जिक ब्लॉकेज की वजह से ही क्या करवाता है कोलिनर्जिक सिम्टम? लैक्रीमेट करवाता है, सेलिवेट करवाता है, यूरिनेट करवाता है, डेफिकेट करवाता है, और सेक्सुअल फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इम्पेयर हो जाएंगी, उसके लिए आप एंटीकोलिनर्जिक
इम्पेयर्ड हो जाएंगी, ठीक है, ब्लॉकेट की वजह से। और हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, जिस तरह बताया आपको, न्यूट्रोपीनिया या ग्रैनुलोसाइटोसिस होता है, ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कॉर्नियल एंड लेंस ओपेसिटीज बन सकती हैं। और दो रेयर कॉम्प्लिकेशन लेकिन डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या है, वो है क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन एंड न्यूरोलेप्टिक जो ड्रग्स हैं मैलिग्नेंट सिंड्रोम। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में क्या होगा, फीवर हो जाएगा, फीवर, ट्रेमर, रिजिडिटी, ठीक है। ये चीजें जो है वो, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। इसमें दो आपने टेस्ट करवाने हैं, आपने टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करवाना है, आपने पीपी के लेवल्स करवाने हैं, ये दोनों ही रेज होंगे। इसमें अब आपने करना क्या है, उसमें डोपामीन ब्लॉकेट कर रहे थे ना, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। एक तो आपने रिससिटेट तो उसको करना ही है, हाइड्रेशन करनी है उसकी, हाइपरथर्मिया के लिए जो है वो हाइड्रेशन, ठीक है, ट्रीट हाइपरथर्मिया, पैरास्टामोल, कोल्ड स्पॉन्जिंग। अच्छा, मसल रिजिडिटी के लिए आपने देनी है डेंट्रोलीन, ये मसल को रिलैक्स करवा देगी। और जो डोपामीन ब्लॉकेट हुआ हुआ है उसके लिए आप दोगे ब्रोमोक्रिप्टीन, ये आपको पता है कि डोपामीन एगोनिस्ट है, ब्लॉकिंग कर रहे थे ना वो बाकी सारे, ये इसको जो है agonist कर देगा, तो ये आपने देना है। और क्यूटी से प्रोलॉन्गेशन की वजह से क्या होगा, वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, टॉर्सिडीज, डीपॉइंटिस एंड सडन डेथ हो सकती है। तो इन्वेस्टिगेशंस आपने ईसीजी से मॉनिटरिंग करना है, और एरिथमियाज अगर हैं तो एंटी एरिथमिक से उसको ट्रीट करना है। ये तो था फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। एंड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करनी है। सोशल ट्रीटमेंट आपने करना है, उसका ग्रेडेड रिटर्न टू उसकी ऑक्यूपेशन, जो उसका सोशल स्टेटस है, सोशल रिलेशनशिप्स हैं सारे, वो आपने सारे ठीक करने हैं। और हेल्थ केयर, हेल्थ वर्कर जो होगा उसके साथ वो कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में रहेगा। दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि इन पेशेंट्स में जो है वो जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं या क्रोनिक डिजीज हैं, इनएक्टिविटी की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, पुअर डाइट की वजह से उनका रिस्क इंक्रीज होता है, तो आपने उनको भी रखना है, उनकी जो है वो स्क्रीनिंग करना है, और उनको भी प्रिवेंशन के तौर पे प्रोएक्टिव रोल आपने जो है वो करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में थी। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे फीडबैक में बताओ। एंड जो इसके पर्प्यूरल साइकोसिस जो है वो हमने, पर्प्यूरल साइकोसिस और अदर डिप्रेशन एंड पोस्टमार्टम ब्लूज जो है वो हमने अलग से वीडियो में डिस्कस किया। वो वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।